स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्कोहल एंड फेनॉल्स का लेबोरेटरी टेस्ट स्टडी किया था, जिसके अंदर लिटमस टेस्ट था, फेरिक क्लोराइड का टेस्ट था, उसके बाद जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लिटमस टेस्ट से हमने ये बात पता की कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल। तो हमको पता चली कि अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर व्हाइल फेनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब अल्कोहल और फेनॉल्स का एसिडिक नेचर हम जो है कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है दो रिएक्शंस लिखेंगे जो कि वाटर के साथ जो है रिएक्शन होगी अल्कोहल्स और फेनॉल की। तो दोनों रिएक्शन वन बाय वन मैं यहाँ पर लिखता हूं। लेट अस सी ROA, दिस इज एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद वाटर। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड इट गिव्स राइज टू RO माइनस। दिस इज कॉल्ड एज अल्कोक्साइड आयन। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वाटर के साथ मिलकर यह बनाएगा एक 3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। और यही ऐसी बिल्कुल से जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा फिनॉल के अंदर, तो वो रिएक्शन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। दिस इज फिनॉल प्लस वाटर, इसमें भी एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और आपको एक आयन मिलेगा and this ion is called as phenoxide ion। और इसमें भी एक 3O प्लस बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब हम इन दोनों आयंस की स्टडी करते हैं। तो इस अल्कोक्साइड आयन के अंदर आप देखिए कि जो अल्किल ग्रुप है, दिस अल्किल ग्रुप एक्सर्ट्स प्लस I इफेक्ट। प्लस I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। यह है प्लस I इफेक्ट। उस प्लस I इफेक्ट को हम इस अल्कोक्साइड आयन के अंदर इस तरह से इस बॉन्ड के ऊपर बीच में एक एरो हेड बनाकर इंडिकेट करेंगे जिसका डायरेक्शन R2O होगा। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय दिस अल्किल ग्रुप विल शिफ्ट टू ऑक्सीजन। और इसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इस वजह से द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। इस वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अल्कोहल्स हैं ये न्यूट्रल नेचर के हैं, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन का रिमूव होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है इस प्लस I इफेक्ट की वजह से ये अल्कोक्साइड आयन क्या होगा, डीस्टेबिलाईज होगा और इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक नहीं होगा। देयरफॉर द नेचर ऑफ अल्कोहल इज न्यूट्रल। इस रिएक्शन के अंदर आप ये दोनों जगह पर देखिए एक कॉमन चीज आपको दिखेगी, देयर इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो अल्कोहल के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होकर अल्कोक्साइड आयन बन रहा है, फिनॉल के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होकर फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। तो अभी अल्कोहल के अंदर हमने देखा कि जो अल्कोक्साइड आयन है ये प्लस I इफेक्ट की वजह से डीस्टेबिलाईज हो रहा है और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक ना होने की वजह से इसका नेचर जो है न्यूट्रल है। अब फिनॉल एसिडिक क्यों है, तो इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है इसके ऊपर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बेंजीन। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइज होगा। ये बेंजीन के अंदर जब डीलोकेलाइज होगा तो इसकी वजह से ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबिलाईज होगा और इस स्टेबिलाईजेशन की वजह से बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन बी इजीली ब्रोकन। और चूंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होगा। तो देखिए इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम यहां पर बनाएंगे। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे शो करेंगे हम। This negative charge will shift over here, this bond will break to this position. The resonating structure can be drawn like this। यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज को फिर आप यहां शिफ्ट कीजिए तो बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। This negative charge will shift over here and this bond will break to this position। Next resonating structure is this one and last ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा और आपको फिनॉक्साइड आयन फिर से मिलेगा।
पहले और लास्ट फिनॉक्साइड है, देखो ये 1 2 3 4 5 ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉक्साइड आयंस है। तो पहला और लास्ट जो स्ट्रक्चर है ये दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर ये डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ बराबर है। तो ये जो फेनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज है ये इस बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है एंड ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन दिस फेनॉक्साइड आयन बिकम्स स्टेबिलाइज्ड, और इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होगा, हेंस फेनॉल्स आर एसिडिक इन कैरेक्टर। तो इस तरह से शॉर्ट में एकदम आप बात कहें तो हम यहां पर कहेंगे अल्कोहल्स दीज आर न्यूट्रल, और दूसरा है फेनॉल्स दीज आर एसिडिक। तो इस तरह से फेनॉल और अल्कोहल को हम जो आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्कोहल जो है ये न्यूट्रल है और फेनॉल जो है एसिडिक नेचर के। उसके बाद इसके आगे की जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहां पर हम जो है अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको क्या नया प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। जनरल एग्जांपल मैं रिएक्शन ले रहा हूं RCH2OH प्लस, इसको आप जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब आप इसके साथ जब प्राइमरी अल्कोहल को, लुक हियर दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, इस प्राइमरी अल्कोहल को जब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा RCHO। दिस प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। लेकिन एक बात जो ध्यान रखना है, जब आप एल्डिहाइड के साथ इसको जब अल्कोहल को आप इन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के फॉर्मेशन पर स्टॉप नहीं होगी, दिस रिएक्शन कंटिन्यूज फर्दर एंड दिस एल्डिहाइड अगेन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको यहां पर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि हमको इस रिएक्शन को इस स्टेप पर जो है रोकना है, वी हैव टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो उसके लिए क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आपको ये रिएजेंट्स यूज नहीं करना है, इसकी बजाय आपको यूज करना है PCC। इस रीजन का नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज कॉल्ड एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हम शॉर्टली इसको लिखेंगे PCC। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल को जब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ आप ऑक्सीडेशन करते हो, तो मैं यहां पर देखो O लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर, O दिस इज नथिंग बट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये ऑक्सीडाइज करेगा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। नाउ कम टू द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, RCHOHR- और आप इसको क्रोमियम अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कीजिए, दिस इज CrO3। ये रिएजेंट यहां पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा RC≡OR'। दिस मॉलिक्यूल इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो इट विल गिव्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रेस्पेक्टिवली। टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो। अगर टर्शरी अल्कोहल को आपने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया तो वो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ब्रेक होकर it will be converted into a mixture of carboxylic acids having less number of carbon atoms than the starting tertiary alcohol। तो ये बात जो ध्यान रखना है। तो टर्शरी अल्कोहल
ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाता है, ये डायरेक्टली कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो ये बात हमें पता चली कि प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा, जबकि टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, और इसको आप जो है अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का, तो मैं वहां पर यहाँ पे जो है दो एग्जांपल्स लेता हूं, एक होगी प्राइमरी अल्कोहल की और दूसरी एग्जांपल होगी सेकेंडरी अल्कोहल की। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको आप जो है कॉपर के साथ जो है ऑक्सीडाइज कीजिए एट अबाउट 573 केल्विन, और यहां पर भी आप जो है कॉपर के साथ इसको ऑक्सीडाइज कीजिए 573 केल्विन पर। तो जैसा कि अभी हमने इसके पहली वाली रिएक्शन में स्टडी किया, प्राइमरी अल्कोहल जो है ये अल्डिहाइड बनाएंगे RCHO, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन बनाएंगे RC डबल बॉन्ड OR-। तो यहां पर जो है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा, अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, कीटोन बनेगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज अल्डिहाइड एंड दिस मॉलिक्यूल इज कीटोन। इसके बाद भी जो है बहुत सारी रिएक्शन जो है अल्कोहल्स की अभी बाकी है, वो इसके बाद वाले रिएक्शन लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि स्टरीफिकेशन है, फिर अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हालाइड्स के साथ में, अल्कोहल की रिएक्शन हेलो एसिड्स के साथ में, और इसके अलावा भी जो है कुछ रिएक्शंस है वो अब इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं।